वो अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वो रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरयावै जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा स्वंजनयंति दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय मृग दोष विभंजन कहीं करी विमल विवेक विलोचन बरन रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनावत अंजन है जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। बंदमु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सद्गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर क्षिप्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चित्र के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की मूली नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वो विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंत्र होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे रोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर ही
वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज की प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। हर हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटुबी विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुख सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदत पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकउ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरणी। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, सात बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। जैसे मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, उनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन पर दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत में हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दी।
बक्सर तारीख 21/1/19। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। दुनिया में आकर यहाँ का तजुर्बा हासिल करने के बाद आत्मा अपने धाम को वापस जाए, इसी गर्ज से यहाँ भेजी गई। इसमें वीटो तथा क्रिएशन पावर दोनों। वीटो पावर यह है कि आत्मा परमात्मा का अंश, अविनाशी और संपूर्ण सुखों का भंडार है। सारे ईश्वरीय गुण इसमें निहित हैं। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सच्चित आनंद है। जब चाहे अपने धाम को वापस हो सकती। ख्वाहिशात के पर्वों को भोग कर नष्ट करने के लिए इसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में संस्कार बस आना पड़ता है। जैसी जैसी वासनाएं रहती हैं, जहां वे पूरी हो सके उन्हीं योनियों में ये भटकती है। मनुष्य योनि भोग के साथ कर्म योनि